हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीर सोनी और आप देख रहे हैं वीरेदी चित्रकारी। अब तुमने टाइटल देख ही लिया होगा तो बकबक करने से कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं स्टिल करूँगा। तो देखो, मैं ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ तो मुझे क्या है, कैमरा को माउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहाँ कहाँ पे कैमरा कर रखूँ उसके अंदर क्या है, बहुत बार सोचना पड़ता है मेरे को। और ऊपर से कई बार मेरा जो है फ़ोन गिर भी गया है। हाँ, याद है मेरे को, पिछली बार मेरा टेम्पर ग्लास टूट गया था फ़ोन का, क्योंकि मैं इतनी सारी ऊपर चीज़ें किताबें लगा लगा के फ़ोन को चिपकाया था। वहाँ पे चिपकाया तो क्या रखा था। पर अब फाइनली हम आ गए लेके अपना ट्राइपॉड, जिसका नाम है टाइगॉट 3366 ट्राइपॉड। और इसको हम लोग आज अनबॉक्स करने वाले हैं। साथ ही मैं इसका रिव्यू भी दूंगा, जो कि नोबडी केयर्स, आई नो, बट स्टिल मैं दूंगा। निकालते बराबर से अपना खतरनाक वाला चक्कू, निकल जा। तो ये रहा चक्कू, करते हैं अनबॉक्सिंग। तो डब्बा खुल चुका है। इसके अंदर अरे मजाक कर रहा था, ट्राइपॉड के ऊपर से लगा मेरा फोन। तुमको क्या लगता है किससे शूट कर रहा हूँ मैं? ये रहा भाई ट्राइपॉड। तो यही है ट्राइपॉड जो कि मैंने मंगाया था। और मेरे को तो काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड लगा मेरे यूज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी। अब देखो, हम लोग इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे इसके अंदर कि क्या क्या है क्या नहीं है। ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। इसके अंदर दो जो है वो सेटिंग्स हैं कि अपन 2 लेवल्स तक इसको अपन खोल सकते हैं पूरा। और ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, ऊपर नीचे चल जाता है, और ये भी ऊपर चल जाता है। और इसकी हाइट में एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को कितनी है इसकी। तो अब देख लो, मेरे यहाँ तक आ रहा है। और मैं तुम्हारे अंदाजे के लिए बता दूँ, मैं मतलब मेरी एवरेज हाइट है। मैं मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं हूँ तो ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। और मेरे लिए काफ़ी अच्छा है ये। इतनी हाइट मतलब तुम्हारे लिए भी मतलब ठीक ही होगा। इससे ज़्यादा तुमको चाहिए भी क्या। तो हाँ, बस इतना ही है इसके अंदर। इन डेप्थ हम लोग इतना ज़्यादा लाएंगे नहीं। मैं तो तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाने वाला था कि मतलब क्या क्या दिक्कत आई थी मेरे को। सच में बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी मेरे को उसको मंगाने के चक्कर में, जो कि ये बताता हूँ मैं अभी क्या क्या दिक्कत आई थी। बाकी तुमको अगर रिव्यूज़ देखने तो बाकी लोग तो बता ही देंगे रिव्यूज़ के लिए। तो मैं तो मेरी कहानी सुनाने आया हूँ। माइक निकाल लेता हूँ ताकि ज़्यादा फील आए। तो ये बात है 400 साल पुरानी। भाई परसों की तो बात है। तो किसने बोला बोलने को? क्या 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 क्या? क्या? अच्छा ठीक है, अब सीरियस। तो देखो, हुआ क्या था कि मैंने जब ये ट्राइपॉड मंगाया ना, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। और सच बताऊँ तो मैं पता नहीं मैंने क्या सोच के मंगाया बस मैंने अमेज़ॉन पे देखा और फिर उसको फ्लिपकार्ट पे सर्च करके मंगाया। आई डोंट नो वाई, क्यों। और फिर जब ये ट्राइपॉड आया तो मैंने देखा इसके साथ में जो मोबाइल होल्डर होता है, जिसके अंदर मेन जो मोबाइल अटकता है, तो वो आया ही नहीं था। एक्चुअली मैं जहाँ पे ये आया वहाँ पे मैं उस टाइम पे था नहीं, मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। तो मेरे भाई ने जो है मेरा पार्सल पिकअप किया था, तो उसने मेरे को फ़ोन पे बताया कि इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग लग रही है। पहले तो मैं टेंशन में हो गया कि अब क्या कर सकते हैं, कैसे करें। फिर एक बार उसको सोचा कि उसको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अब देखो भाई, नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। पर उसके अंदर ये दिक्कत आई कि जो है रिटर्न के अंदर हम लोगों को कुछ ऑप्शंस देता है वो, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टूट गया है, या फिर आपका प्रोडक्ट ख़राब आ गया है, या फिर आपने कुछ और मंगाया था और कुछ और आ गया है। ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और उसके अंदर कहीं पे भी मिसिंग वाली जो चीज़ है वो दे ही नहीं रखी थी। तो उस वजह से मैं रिटर्न करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया। और फिर साथ ही क्या, अगर मैं उसको रिटर्न करता ना तो उसका फिर भरोसा नहीं था कि वो कितने दिन में आता। और मेरे पास सच बताऊँ तो टाइम कम था मेरे पास, क्योंकि मेरे को जयपुर से रायपुर आना था। तो अब अगर मैं रिटर्न कर देता तो वो फिर जयपुर में ही आता था ना, और फिर मेरी ट्रेन भी थी, जिसकी वजह से मैंने रिटर्न का तो सोचा ही नहीं कि चलो रहने दो, रिटर्न तो नहीं करेंगे अब। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं कि ना बाहर से कहीं से ले लेते हैं अपन, जो मोबाइल होल्डर आता है एक्स्ट्रा में भी तो मिलता है ना बाहर से, थर्ड पार्टी करके। तो मैंने देखा भाई ठीक है, अब बाहर से मंगा लेंगे। तो मैंने क्या किया, फिर से मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया इसको।
अब वो पता नहीं मैंने क्या सोच के ऑर्डर किया। अब जिस दिन डिलीवरी डेट थी ना मेरी, उस दिन मैं स्कूल गया हुआ था और मेरी नानी को क्या है पिकअप करना था पार्सल मेरा। तो आया मैं स्कूल से, आके स्कूल से देखता हूँ कि पार्सल तो आया ही नहीं। तो मैंने मेरी नानी से पूछा कि नानी पार्सल क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि तेरा जो डिलीवरी बॉय जो था ना, उसने ऐसे बोला कि तूने एड्रेस ही गलत डाला है। अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, तुम लोग बताओ। अब देखो इसके अंदर देखो मेरी गलती तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने एड्रेस कभी डाला ही नहीं जो उसके अंदर लिखा हुआ था। एक ऑप्शन आता है ना यूज़ माई लोकेशन करके, जिसके अंदर ऑटोमेटिक एड्रेस डल जाता है, तो उसको ही मैंने यूज़ किया था। मैंने कभी टाइप करके लिखा ही नहीं वो जो उसके अंदर लिखा हुआ था। उस वजह से मेरे को और ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है ये। फिर मैंने मेरी नानी को बोला कि अब, तो बोले कि जो डिलीवरी बॉय है वो तो बोल रहा है कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा आपके पास, है ना, क्योंकि हमने बता ही दिया था ना कि हम लोग यहाँ पे रह रहे करके। तो हम बोले ठीक है भाई। फिर मैंने अगले दिन का वेट किया, और फिर अगले दिन भी जब वो नहीं आया, फिर तो मैं एकदम हार मान गया था कि नहीं भाई रहने दो, नहीं चाहिए मेरे को फ्लिपकार्ट से। और यही वजह नहीं है, फ्लिपकार्ट से मैंने बहुत चीज़ें ऑर्डर की है जो कि कभी डिले आती है, कभी सही नहीं आती, कभी मिसिंग आती हैं। तो फ्लिपकार्ट से मेरे को पता नहीं, अब ऐसे चिढ़ हो गई मेरे को तब, क्योंकि मैंने एक बार पहले का भी मेरा इंसिडेंट था जब मैंने मंगाई थी शटल कॉक्स बैडमिंटन खेलने वाली, और उसको उन्होंने 1-2 हफ्ते तक डिले कर दिया था। 1-2 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आउट ऑफ डिलीवरी जा ही नहीं रहा था वो। हमने हर चीज़ करके देखी, हमने कस्टमर केयर में भी फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर कुछ हेल्प भी की, बोले तो थे वो कि आ जाएगा करके। फिर उन्होंने भी मतलब एस्टिमेट तो फिर 1 हफ्ते बाद की डेट उन्होंने एस्टिमेट की थी। अब फिर इतना लेट लग गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तब तो आ गया। पर अब तो सच में मेरा मन उठ गया फ्लिपकार्ट से बिल्कुल ही। मैं तो रेकमेंड करता ही नहीं हूँ फ्लिपकार्ट को, और अब मैं डिलीट ही कर दिया मैंने फ्लिपकार्ट में, रखता ही नहीं फ्लिपकार्ट अब। और मैं आगे रेकमेंड भी नहीं करूँगा किसी को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के लिए। मेरे तो क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। और फिर जिस दिन मेरा पार्सल आने वाला था उस दिन भी नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से फटाफट उसको कैंसिल किया और फिर इसको ऑर्डर किया मैंने अमेज़ॉन से। और फिर अमेज़ॉन वालों ने जिस दिन एस्टिमेटेड तारीख थी, एस्टिमेटेड डेट थी, उस दिन ही उन्होंने ला के दे दिया, वो भी डोर स्टेप आके। कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं, वो एकदम मेरे घर के नीचे आ गया एकदम प्यार से, और फ़ोन कर दिया कि चलो भैया नीचे आ जाओ और अपना पार्सल ले लो करके। तो वो चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी, चलो ठीक है आ गया करके। और सच बताऊँ तो मैं वो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को कहाँ है। तो देखो ये मोबाइल होल्डर ऑर्डर किया था मैंने। ये मोबाइल होल्डर पड़ा था मेरे को कुल करीब 180 के अंदर। 2 मोबाइल ट्राइपॉड पड़े थे, जिसके अंदर एक तो मैंने लगा रखा है अभी, और एक ये रहा। और ये तो मतलब मेरे को काफ़ी सही लगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बढ़िया ही है। इसके अंदर वैसे भी क्या है, ठीक ही है। इसके अंदर अपन 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं, एक तो इधर से लगा सकते हैं और एक इधर से लगा सकते हैं, नीचे भी है और आगे भी है। तो हाँ ठीक ही है। ऐसे तो एक ख़राब हो गया तो दूसरा काम आ जाएगा मेरे, तो ठीक ही है अब। तो हाँ ये सब मेरे को दिक्कत आई थी इसको मंगाने के चक्कर में। और सच बताऊँ ना, इसको मंगाने के बाद भी मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि मतलब ऐसे हो गया था कि बहुत क्या क्यों हो रहा है ये। तो हाँ इससे तो ये तो पक्का हो गया कि मैं अब फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं करने वाला आज के बाद, और मैं ना किसी को रेकमेंड करूँगा, अमेज़ॉन बेस्ट। पर इसके अंदर ना एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं ट्राइपॉड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अब देखो मेरे पास इंडिपेंडेंस आ गई कि मैं इधर भी रख के बना सकता हूँ, इधर भी रख के बना सकता हूँ, मैं जहाँ चाहे वहाँ रख के बना सकता हूँ वीडियोज़, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा मेरे आगे आने वाले कंटेंट्स के लिए। तो हाँ यही थी मेरी दास्तान, जो कि क्या बोलूँ मैं। तो हाँ आज की वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप यू लाइक दिस वन। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ऑसम, स्टे ट्यून। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड बाय।